हेलो मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल से मैं आपको राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में इस एक्ट के कुछ विशेष प्रावधानों को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि क्या आप प्राइवेट संस्था में अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला सकते हैं। नंबर 2, बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। नंबर 3, क्या सरकारी शिक्षक प्राइवेट कोचिंग संस्था चला सकता है। नंबर 4, सरकारी शिक्षक ना पढ़ाई तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 5, बच्चे को क्या आयु के अनुसार प्रवेश दिलाया जा सकता है। नंबर 6, क्या प्रवेश शुल्क निर्धारण हो सकता है, क्या प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है। इन सभी मुद्दों को हम नियम और प्रावधानों के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो है ये जो निःशुल्क शिक्षा का अभियान जो है ये कब प्रारंभ हुआ। तो बात करेंगे कि भैया एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1910 ईस्वी में निःशुल्क शिक्षा की मांग किया था, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने इसको रद्द कर दिया था। फिर बाद में वर्धा समिति के अनुसार महात्मा गांधी ने भी 1937 ईस्वी में कहा, लेकिन यह सब संभव नहीं हो सका। फिर बाद में जब हमारा संविधान बना 1950 में लागू हुआ, तो हमने निःशुल्क शिक्षा को जो है लाने का प्रयास किया, जिसे हमने भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा को रखा। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो 1950 के संविधान में जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में रखा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और यह राज्य की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहीं पर एक बात निकल के आती है कि जो नीति निर्देशक तत्व में होते हैं, जो भाग 4 में होते हैं, जिन्हें हम DPSP के नाम से जानते हैं, इसमें रखे गए अनुच्छेद या प्रावधानों को सरकार चाहे तो पालन कर सकती है, अन्यथा अगर नहीं करती है तो हम उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे समय बीतता गया और हमें लगा कि यह यहाँ पर उचित नहीं होगा, इसको हमें क्या करना चाहिए। तो हमने इसके लिए संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से राइट टू एजुकेशन को हमने भाग 3 के भाग भाग 3 तो भाग 3 की 21 की काल में जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो जानते हैं ये भैया भाग 3 के अनुच्छेद 45 में था, तो हमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया, इसके बाद इसको वहाँ से हटा करके 21 की काल में जोड़ा गया। तो इस मुद्दे को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जो हमारा भाग 3 है यह 12 से लेकर के 35 तक होता है, जिसमें कहा गया है कि भैया ये मूल अधिकार होंगे और मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट होता है। यदि हमारे कोई मूल अधिकार से खिलवाड़ करता है तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट व 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तब जब यह हमारा जो शिक्षा का अधिकार है 21 का में जोड़ दिया गया, तब से यह हमारा मौलिक अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हो गया? तो मौलिक अधिकार हो गया। तो ये थे कुछ जो हमारे शिक्षा का अधिकार था, इसके विषय में कुछ विशेष नियम। तो यहीं से समय बीतता गया, हमने सोचा गया कि शिक्षा के अधिकार को लेकर के क्यों ना एक अधिनियम बनाया जाए, जिसमें शिक्षक व छात्र और विद्यालय के विशेष प्रावधान रखे जाएं। तो इसके लिए हमने 2009 में एक RT एक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसको लोकसभा राज्यसभा से पारित करा करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है एक एक्ट बनकर तैयार हो गया, जिसको हमने 1 अप्रैल 2010 के माध्यम 10 में अप्लाई कर दिया। यही कारण है कि 1 अप्रैल से नया सत्र का प्रारंभ होता है। अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है हम निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो धारा 3 में लिखा गया है, इसमें जान लेंगे हैं। RTI जो एक्ट है इसमें कुल टोटल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएँ इसमें हैं। तो धारा 3 में इसमें लिखा है निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। धारा 4 कहता है यदि कोई ऐसा बच्चा है जो विद्यालय छोड़ चुका है, जैसे अगर कोई पढ़ रहा है बाद में उसने विद्यालय को छोड़ दिया है, तो उसको भी विद्यालय में पुनः प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक है। धारा 5 कहती है यदि कोई बच्चा
कोई संस्था को छोड़कर कहीं अन्य प्रवेश लेना चाहता है तो उसको टीसी काट कर दे दिया जाएगा, 7 दिन के भीतर दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं आय के अनुसार बच्चा कैसे प्रवेश प्राप्त कर सकता है। तो धारा 4 में ऐसा उपबंध है, आरटीई 2009 की धारा 4 यह कहता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो ड्रॉप आउट है, जो विद्यालय में जैसे कि पढ़ रहा था, बीच में उसने अपनी शिक्षा संस्था को बंद कर दिया, अपना पठन पाठन बंद कर दिया, अब वह बाद में आकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करना यदि चाहता है तो उसकी आयु के अनुसार उसको उस कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम जान लेंगे भैया धारा 6 कि बालक के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये आपका अधिकार है, आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। यदि आपका बालक जो है 1 से 5 तक किसी भी कक्षा में हो, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक विद्यालय होंगे वह बालक के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित होंगे। धारा 6 यह प्रावधान करता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से 1 किलोमीटर के अंदर होंगे, के बीच स्थित होंगे। यदि बालक 5 से अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो 6 से 8 तक के जो विद्यालय होंगे, जिसको हम उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, वह बालक के घर से 2 किलोमीटर के अंदर में स्थित होगा। ये प्रावधान 6 धारा बताती है। अब बहुत ही विशेष बात हम करने जा रहे हैं कि प्राइवेट संस्था में आप अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कैसे दिला सकते हैं। बहुत से अभिभावक को यह बात नहीं पता होगा और धन के अभाव में बहुत लोग प्राइवेट संस्था में जाने को नहीं सोचते हैं। तो मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा कैसे दिलवा सकते हैं, क्या प्रावधान है, इस विषय में बात करेंगे। तो आरटीई की धारा जो 9-12 है वह यह उपबंध करती है कि विद्यालय की दायित्व होंगे कि वह बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। तो जो प्राइवेट संस्थाएं विद्यालय हैं उनमें जो है 25% सीटें जो है वह जो कमज़ोर वर्ग छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। अब बात करेंगे कमज़ोर वर्ग छात्र कौन से हैं। ऐसे छात्र जिनके अभिभावक की आय 2.5 लाख, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होगी, ऐसे बच्चों को जो है प्राइवेट संस्था निःशुल्क शिक्षा देगी और जिसका खर्च वाहन सरकार तय करेगी। ये धारा 12 उपबंध करती है। आप इस तरह से धारा 12 का प्रयोग करके अपने बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं, जिसमें 25% सीट जो है गरीब वर्ग के बच्चों के लिए रखी जाती है। आरटीई की धारा 13 कहता है कि कोई भी प्रवेश परीक्षा या प्रवेश शुल्क के नाम पर कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। एडमिशन के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और एडमिशन के लिए कोई भी परीक्षा भी आयोजन नहीं कराएगी संस्था। यदि ऐसा संस्था करती हुई पाई गई तो पहली बार में 25,000 का जुर्माना होगा, यदि दोबारा पाया गया तो 50,000 का जुर्माना होगा। ये धारा 13 प्रबंध करती है कि एडमिशन के नाम पर आप शुल्क नहीं ले सकते हैं और ऐसी कोई परीक्षा भी आयोजन नहीं कराएंगे कि एडमिशन आपका तब होगा विद्यालय में। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा संस्था करती पाएगी तो जुर्माना का प्रावधान है। ये धारा 13 उपबंध करती है। और यदि बात कर लेते हैं इस संदर्भ में, यदि सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाए तो क्या होगा। तो यदि यह हमारा मौलिक अधिकार है, यदि इससे कोई खिलवाड़ करता है तो हम 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट, 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बच्चों को क्या क्या नियम व सुविधाएं हैं, जैसे कि यदि बच्चे को कोई तकलीफ़ होगी तो वह बच्चे के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था किया गया है। और इसके संदर्भ में हम जानेंगे क्या प्राइवेट शिक्षक जो है, क्या सरकारी शिक्षक प्राइवेट कोचिंग पढ़ा सकता है, इस संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि बालक को किसी संदर्भ में अपनी शिकायत करनी हो तो उसका निवारण कितने दिनों में
होगा, इसका भी प्रावधान के विषय में हम जानेंगे। तो आप सभी के अधिकारों से जुड़ी समस्त खबरों को जानने के लिए आप अधिकार एक्सप्रेस से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी मुद्दों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो को पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।